मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सलूट करता हूँ कि उन्होंने हमें मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाया। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दो इस सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान। जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन, वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए जम्मू कश्मीर में आज हुआ। वहीं अगर हम बात करें इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन की वजह से दिल्ली और कश्मीर के बीच की जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। वंदे भारत का जो ये प्रोजेक्ट है कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। अगरचे 1997 में इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया था, लेकिन कश्मीर में जो ज्योग्राफिकल चैलेंज थे उसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है कई सालों से पेंडिंग था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे सामने आते गए, उसी की हेल्प से हमने देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो रियलिटी है अब आज आप सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कटरा में वंदे भारत ट्रेन को श्रीनगर की तरफ रवाना करेंगे और आज जो वो इस प्रोजेक्ट को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पे इस प्रोजेक्ट की वजह से मुस्कुराहट आई है। इस प्रोजेक्ट के अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में, अब जैसा कि हम सबको पता है कि कश्मीर का जो टेरेन है काफी ज्यादा मुश्किल है, वहीं इसको बनाने में अलग अलग तरह की जो मुश्किलात है वो सामने आए और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उनका भी सामना करना पड़ा। लेकिन आज ये जो प्रोजेक्ट है वो हमने देखा किस तरह से सक्सेसफुल हुआ। इस प्रोजेक्ट की जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस ट्रेन प्रोजेक्ट को लेके। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जब भी उस ट्रेन में जाते हैं तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर स्टूडेंट्स। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं आती जाती हूँ उसमें। मेरा आना जाना रोज़ है क्योंकि मैं अप डाउन कर रही हूँ, तो इट्स गुड फॉर एज वेल एज स्टूडेंट, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम ऐसा मतलब अदरवाइज अगर हम बाय रोड जाते तो वहाँ ट्रैफिक भी होता है, एवलांच भी होता है किसी टाइम, तो हम प्रेफर कर रहे हैं ये वेलकम स्टेप, मोदी जी का वेलकम स्टेप है, क्योंकि हम इस चीज़ का बड़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि 2-4 बार इसकी अनाउंसमेंट हुई तो, लेकिन फिर हम क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये पीछे हो जाता था। ये वेलकम स्टेप है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें जम्मू जाने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। कम से कम हमारी जो ये JNK से दिल्ली की दूरी है बिल्कुल कम होगी। यहाँ पे बैठना हमने दिल्ली उतरना है, तो वेलकम स्टेप नहीं, हम मोस्ट वेलकम स्टेप। और इसमें इनको बड़ी अड़चने आई, क्योंकि ये पहाड़ों में रेल आना कश्मीर कोई छोटा मोटा मामूली काम नहीं था, क्योंकि पहाड़ों में मेन टनल्स बने हैं, तो लेकिन इन टनल्स को चलाना, इन टनल्स को एक्टिव करवाना, और जो पुल है जो वर्ल्ड का 3rd नंबर पे पुल है, तो वेलकम स्टेप है जी हमारे लिए। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब ये दूरी बहुत कम हो गई है। अब नहीं लगेगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें जम्मू से श्रीनगर के लिए बाई रोड लगता है। तो हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त हूँ मैं सोपोर का रहने वाला हूँ। अगर हम गाड़ी में आएंगे तो लगभग 300 रुपये लगते हैं हमें, मगर हम 15 रुपये में यहाँ पहुँचते हैं। अब जब हम दिल्ली जाएंगे तो हमें तो और भी फायदा होगा, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार है सरकार का, जिसने हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रखे। कॉमन कश्मीरी को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। सबसे प्रॉब्लम ये है कि आने जाने में जो हमारा रोड वाला है ये बंद हो जाता है, कभी उसमें लैंडस्लाइड हो जाती है या और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से ये सब नहीं होगा, क्योंकि इस वाले रूट में ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं लैंडस्लाइड हो गई या कुछ हो गया, तो बहुत इससे फ़ायदा होगा या आने जाने वालों को इन टर्म्स ऑफ ये कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये नहीं आएगी उन लोगों को कि गाड़ी में बैठना है तो बीच में कहीं रुकना नहीं होगा, जैसे कि कभी उसमें लैंडस्लाइड के अलावा हो जाता है ये भी कि जैम्स हो जाते हैं, तो इसमें जैम का कोई चक्कर नहीं है। लोगों को कंफर्टेबल मिलेगा और बहुत मुनासिब रेट्स पर ये उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। ये कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे यूथ है उनको दिन ब दिन वो प्रॉब्लम्स होती थी, वो आने जाने का सफ़र, इससे काफ़ी महंगाई वो थोड़ी कम होगी और बच्चों को आसानी होगी। आपसे जानना चाहूंगी कि जो कश्मीरी बच्चे बाहर के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कोई राहत इनको मिलेगी इस प्रोजेक्ट से? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनको तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड आती थी जब हम
इधर से बानीहाल से निकलते थे जम्मू के लिए, और घर वालों को भी परेशानी होती है कि कब पहुंचेगा बच्चा, कुछ हो गया। बारिश की वजह से बहुत आसानी हो गया अब इसकी, जैसे कि टाइम बहुत लगता था ज़्यादा, और लैंडस्लाइड की वजह से ज़्यादा होता था, ये परेशानी होती थी जब निकलते थे, और बहुत टाइम लगता था, तकरीबन 1-2 घंटे तो सफ़र था रास्ते का, लेकिन ज़्यादा 10 घंटे लगते थे। इसकी वजह से आसानी हो गई बहुत ज़्यादा। पहले तो हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं कि ये ट्रेन मतलब शुरू कर दिए उन्होंने। दूसरा तो ये फ़ायदा है कि जो हमारे को रोड ब्लॉक वगैरह शगैरह जो होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम यहाँ से जाते थे बानीहाल रोकते थे, फिर बानीहाल से आगे रामबंद रोकते थे, रोड ख़राब होता था तो जम्मू तक हमको 3 दिन लगते थे, कभी रास्ते में 10-10 दिन भी लगते थे। तो ये तो मेहरबानी है उनकी, और हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये ट्रेन एज तोहफा नहीं दिया है, क्योंकि हमने तो किराया देना है, लेकिन फिर भी हम उनको मुबारकबाद करते हैं। जहाँ से मेरे को 6 घंटे लगते थे, तो मैं 3 घंटे में अब घर वापस आऊँगा। हमें यहाँ से जम्मू तक 12 घंटे भी लगते थे किसी टाइम में, विंटर में, और हम तो बहुत खुश हैं, और हमारा टूरिस्ट भी बढ़ेगा, किराया भी कम हो जाएगा। यहाँ से हमें 2200-2500 5 चौक से जम्मू देना पड़ता था, वो हम अब 350 या 200 में हम अप डाउन कर देंगे। हम तो बहुत खुश हैं इसमें। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सलूट करता हूँ कि उन्होंने हमें मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाया। अब ये बहुत खुशी का दिन है, जैसे आज बकरा ईद है, बकरा ईद पे हमें तोहफा मिल रहा है, तो बस मेरी गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने हमें हिंदुस्तान से मिलाया, मोहब्बत दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिर मुबारक करता हूँ। और मेरी गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि उन्होंने वादा किया हमसे कि स्टेट रोड हम वापस देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कल वो स्टेट रोड भी हमें वापस देंगे। वो ये ऐलान भी कर देंगे कि आपको ट्रेन मिली है और आप मुल्क के बाकी हिस्सों से जुड़ गए, और आपको अपना हक जो है वो वापस मिलेगा। अब जिस वंदे भारत ट्रेन के बारे में लोग इतना खुश हो रहे हैं, अब हम उस ट्रेन के अंदर है और इसके इनसाइड से दिखाएंगे कि कितना ब्यूटीफुली इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। सबसे पहले जी आप देखिए, दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल रहे हैं और एसीज जो है यहाँ पे इस ट्रेन में चल रहे हैं। अब चूंकि गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एसी ट्रेन से जब सफर करेंगे लोग तो काफी ज्यादा उनको इससे बेनिफिट पहुंचेगा। वहीं अगर हम कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में जब विंटर्स में सब जीरो टेम्परेचर में लोग ट्रैवल करेंगे तो तब भी उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सीट्स भी आप देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल है इस ट्रेन में, और काफी ज्यादा स्पेशियस है कि कई सारे लोगों को एक साथ ये कहीं ना कहीं एकोमोडेट करके उनके ठिकाने तक पहुंचा सकते हैं। अब ये जो आज माइलस्टोन हमने जम्मू कश्मीर में देखा, वंदे भारत के आने से यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखने को मिली है। वहीं अगर हम कश्मीर के बिजनेस सेक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है। अब पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर था वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था, और उसकी वजह से लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि बिजनेस पूरा ठप पड़ा हुआ था। अब इस ट्रेन के आने से उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ गई है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अब वंदे भारत के चलते कई सारे सैलानी जो है कश्मीर का सफर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक और पहलू इस ट्रेन का ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से कश्मीर अपने हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है, कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज और चेरीज इंक्लूडेड है, अब उनको भी इस ट्रेन के जरिए कहीं पे पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि नेशनल हाईवेज में जिस तरह से लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स होते हैं तो ट्रक्स जो है कई दिन कई हफ्तों तक सड़कों पे फंस जाती है। अब वो सारी जो परेशानियां जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने थी, इस ट्रेन के आने से वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको मिल गया है। इंटीरियर चेक कीजिए इस ट्रेन का, कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है। श्रीनगर से अगर दिल्ली, जम्मू या कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल फेस नहीं करना पड़ेगा। अब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं साइंस में आ रही है, उस सब को मिलाकर ये जो इनोवेशन है ये क्रिएट किया गया है, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आज एक हिस्ट्री क्रिएट की गई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस को कटरा से श्रीनगर की तरफ रवाना किया।
श्रीनगर से यास्मीन खान की रिपोर्ट।